खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मलिक फरीदी और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई है उसका ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया गया है कुछ प्रदेशों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। लेकिन बड़ा अजीब सा हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि नवरात्र जो कि 30 मार्च से शुरू हुआ है उसमें इन 3 स्टेट में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है गोश्त के सेल पे, स्लॉटर हाउसेस पे। लेकिन मजे की बात क्या है कि कहीं पे भी शराब पर कोई मनाही नहीं है। तो अब जम के शराब पीजिए, जम के शराब बेचिए, मुनाफा कमाए, लेकिन गोश्त की तरफ देखिएगा भी मत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का बैन लगा है किसी भी मीट की, कोई भी मीट की शॉप किसी भी मंदिर के 500 मीटर के रेडियस में खुली नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में इसके विपरीत 150 मीटर का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। 150 मीटर मंदिर के दायरे में, रेडियस में अगर कोई मीट की शॉप है तो बंद रहे। मध्य प्रदेश के माहिया शहर, अभी फिलहाल माहिया शहर में ही इसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और आधा किलोमीटर रेडियस में कोई मीट की दुकान नहीं खोल सकता। लेकिन कहीं पर भी शराब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पता नहीं कौन सा ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आप देखिए क्या तरीका ढूंढा है इसके ट्रेलर दिखाने का जो किसी के समझ के बाहर है। कहीं आपने सोचा था कि शराब जो है वो मीट से कई अच्छी चीज है? ये कौन सा धर्म में लिखा है मुझे नहीं पता। लेकिन जो हमारे इन 3 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश की क्या की, क्योंकि एक ही जिले में किया गया है तो वहां भी इसी तरीके के सूरत बन रही है। आप सोचिए, ये बात तो सही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने जब वो आए थे 2017 में, तो उन्होंने कहा था कि स्लॉटर हाउसेस पर बैन लगा रहे हैं और उन्होंने ये बात भी कही थी कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस पर बैन होना चाहिए। ठीक बात है, इलीगल कोई भी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इलीगल स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं? सरकार का संरक्षण में ही तो चलते हैं, चाहे पुलिस का संरक्षण हो, साथ ही साथ नगर पालिका का संरक्षण हो और पॉल्यूशन बोर्ड। ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि भाई इन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई करिए जो अभी तक चलवा रहे थे इलीगल। तो बोले हाँ, उनके खिलाफ भी होगी, लेकिन इन विभागों के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जबकि सबको मालूम है कि इन विभागों में खूब रिश्वतखोरी होती है और पैसा खा करके कोई भी नाजायज काम करवाते हैं, इंक्लूडिंग इलीगल स्लॉटर हाउसेस। ये तो बात हुई इलीगल स्लॉटर हाउसेस की, लेकिन इलीगल होते कैसे हैं? कुछ तो इलीगल होते हैं जो बदमाश लोग, माफिया, हर जगह माफिया है वो चलाते हैं और संरक्षण से चलाते हैं। लेकिन दूसरों को इलीगल कैसे बनाया जाता है जो कि इस बार किया गया है और उसके लिए उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब किसी का लाइसेंस है, दुकान का लाइसेंस है, मीट का या स्लॉटर हाउसेस का है, लाइसेंस का पीरियड समाप्त हो गया है, वैलिडिटी समाप्त हो गई है, तो रिन्यूअल नहीं किया, कोई वजह नहीं है, बस नहीं करने देंगे। अब रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो इलीगल हो गया, इलीगल हो गया तो उठा के ताला लगा दीजिए। क्या बढ़िया तरीका ढूंढा है। लखनऊ में एक इसी तरीके की मीट की दुकान, रिटेल दुकान, नॉट स्लॉटर हाउस, उसके लिए बंद कर दिया गया बाकायदा अनाउंस करके। और यहाँ के जो मेयर है उन्होंने बाकायदा ये कहा कि नहीं, इसको हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ये मंदिर के 100 मीटर के अंदर जो ये दुकान थी और इसको आदेश निकल चुका था एक दिन पहले कि ये दुकानें बंद रहेगी जो 500 मीटर के अंदर है मंदिर के। उसने खुली रखी थी, इसकी दुकान सील कर दी गई, सारा स्टॉक सीज कर लिया गया। ये हुआ। इसके पीछे ऐसा लगता है कि सारा उद्देश्य ये है कि किसी तरीके से आर्थिक रूप से मुसलमानों को क्रिपल कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर मीट शॉप मुसलमानों ही रन करते हैं। ये बात अलग है कि खाने वाले और खरीदने वाले गोश्त की दुकान से अधिकतर हिंदू होते हैं। लखनऊ में तो वैसे भी एक प्रथा थी कि जब नवरात्र होती है तो अधिकतर मीट की रेस्टोरेंट, दुकानें बंद हो जाती है, बहुत सी शॉप भी बंद हो जाती है और बहुत से रेस्टोरेंट भी बंद कर देते हैं। एक दफा हमने जब देखा तो हमने कहा भी, भाई तुमने क्यों बंद कर रखी है? हमने कहा कि तुम मुसलमान हो, तुमको क्या मतलब नवरात्र से? तो बोले नहीं, हमारे यहाँ जो खाने वाले लोग हैं वो हिंदू ही है, तो इसलिए हम बंद कर। अब आप सोचिए, ये अपने आप ही इन लोगों ने बंद कर रखी है, चाहे किसी इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन हो, लेकिन ये तो है कि उन लोगों ने बंद कर रखी है। अब ये जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो जाहिर है कि लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। और इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन कि 500 मीटर के अंदर, आप सोच सकते हैं 500 मीटर काफ़ी होता है, 500 मीटर का रेडियस, और हमारे यहाँ जगह जगह मंदिर होती है। इसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है लखनऊ शहर में।
मीट ट्रेडर और इसमें कुछ हिंदू मीट ट्रेडर भी आ गए, हिंदू रेस्टोरेंट ओनर भी आ गए। माफ करिएगा, हिंदू रेस्टोरेंट ओनर जो मीट बेचते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है क्योंकि रोक लगा दी गई है, दुकानें बंद कर दी गई है। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि शराब पीजिए लेकिन गोश्त मत खाइए। बहुत बढ़िया है, लोग बड़े खुश है इससे। भाई कुछ नहीं, कुछ शराब की दुकानें थोड़ी ना बंद है। ये अलग बात है कि अधिकतर लोग जो नवरात्र रखते हैं शराब भी अवॉइड करते हैं, हालांकि बड़े इंतजार में है कब खत्म हो और शराब मिल जाए जो शराब पीने वाले लोग हैं। तो ये कौन सा तरीका है रिस्ट्रिक्शन का? कौन से लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन जरा सोचिए, इसी तरीके के बैन उनके ऊपर लगा दिया जाए कि कोई चीज बेचने के लिए, तो दुकानदार क्या करेंगे? बहुत से दुकानदार हैं जो रोज के हिसाब से उनका बिकता है, रोज कमाते हैं, खाते हैं, और उस पर और भी लोग डिपेंड हैं, उनके कर्मचारी है, डेली वेजेस है, वो कहाँ से खाएंगे? लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं। मेन फोकस इस बात पर है कि देखो हमने बैन कर दिया, मीट बेचना बंद करा दिया। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि भाई अगर मीट बुरी चीज है और उससे धार्मिक भावना आहत होती है तो क्या शराब से धार्मिक भावना अच्छी हो जाती है? लेकिन शराब से रेवेन्यू बहुत मिलता है, शायद इसीलिए नहीं किया। तो अपने रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू आने चाहिए, शायद यही होगा इसके पीछे का मकसद। इसमें खास तौर से दो तरीके की लात पड़ती है पेट पर। एक, जो मीट बेच रहे हैं उसकी आमदनी खत्म हो जाती है। दूसरा, जो मीट खाने वाले हिंदू छोड़ दीजिए, मुसलमान को मत खाने दीजिए। अधिकतर सबसे दुकानदार जो बेचते हैं वो कहते हैं कि अधिकतर मीट खाने वाले के नंबर्स जो है वो ज्यादातर मुसलमान नहीं होते, हिंदू होते हैं। तो उनके पेट पर भी आप लात मार रहे हैं। अचीव क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। केवल ये एक तरीके की जो आजकल राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट, ये दिखा करके और किस तरह से हमने मुसलमानों को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाया, डैमेज पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। मेरा ख्याल यही इससे मकसद हल हो सकता है और इसके जरिए से हिंदुओं को पोलराइजेशन हो जाता है। घूम फिर कर याद रखिए, ये सारा कुछ होता है इस उद्देश्य से कि वोट मिल जाए। तो हिंदूज को और कंसोलिडेट करने के लिए देखिए हम कितने सख्त हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये वो भूल जा रहे हैं कि उसके खाने वाले ज्यादातर हिंदूज, बेचने वाले भी बहुत से आपको हिंदूज दिखेंगे। यानी कि रेस्टोरेंट जितने हैं ज्यादातर ओनर मुसलमान नहीं है, हिंदूज है। हाँ, जो मीट काटने वाले और बेचने वाले की दुकान जो चल रही है वो अधिकतर मुसलमानों की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर मीट के एक्सपोर्टर्स, जो बड़े एक्सपोर्टर्स है, उनमें कई हिंदूज भी है। तो उनको लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, उनके पास लाइसेंस है। और बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर दुनिया में भारत में, और उस बीफ को यानी बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं, जो स्लॉटर हाउसेज वाले हैं, उनमें डोमिनेंट हिंदू है। एक जगह तो जैन साहब भी है जिनका बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है। बीजेपी के एक एमएलए थे जिनको चाहिए था स्लॉटर हाउस, हिंदू थे वो, उनको इत्तेफाक से मिल नहीं पाया लाइसेंस, तो जाहिर दुखी है। ये जो है वो क्रिएट किया जाता है, दिखाने के लिए बताया जाता है कि साहब देखिए हमने मुसलमानों के पेट पर लात मारी। ये धारणा बिल्कुल गलत है, सत्य नहीं है, सत्य से मीलों परे है। जो अपने आदेश निकाला है इन सरकारों ने, उससे चपत लगने वाली है पेट पर, मीट खाने वालों पर, जो अधिकतर हिंदू है और बेचने वालों में भी अधिकतर हिंदू है। ठीक है, मुसलमानों का आपने सोर्सेस क्रिपल कर दिया, जो दुकानें हैं, जो उनकी रोजी रोटी पर डिपेंडेंट है, वो जरूर उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये एक आदत सी बन गई है बार बार रिपीटेडली इलेक्ट्रेट को बताने के लिए, हिंदू इलेक्ट्रेट को, जो बीजेपी समझती है कि सारा उन्हीं के साथ है, कि देखो हमने मुसलमानों के खिलाफ ये भी एक्शन लिया, उससे वाहवाही मिलेगी, ब्राउनी पॉइंट मिलेंगे और अंत में कन्वर्ट होगा ये वोट्स में। ये सिलसिला जो चल रहा है ये कहाँ तक जाएगा और ये बता रहा है। और ये सोचिएगा जरा कि ऐसा हिंदू राष्ट्र आपने कभी कंसीव किया था, इसकी कल्पना की थी? अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो इस प्रकार का होगा जहां आपके ऊपर शराब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, गोश्त खाना मना होगा, गोश्त बेचना मना होगा। और ये इस बार नवरात्र में पहली बार हुआ। दुकानदार, रेस्टोरेंट वाले अपने आप बंद कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा के, आदेश जारी करके और सख्ती से फाइन लगा करके जब आप करते हैं तो यह मामला वैसे ही लगता है जैसे कि किसी फेसिस्ट रिजिम में रह रहे हैं, लोकतंत्र में नहीं। दुर्भाग्य है, बट हकीकत भी यही है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीद।